It's Friday and we have a new release, Taza Khabar 2. Should you be watching this season? If yes, why? और अगर ना देखे तो क्यों ना देखे? I am Tia and I'm here to share my review of Taza Khabar 2. ये सीजन जो है ये कॉमिकल है, ये सेंटिमेंटल है, इट जस्ट टचेस द राइट नोट्स बट इट इज स्लाइटली मेलोड्रामेटिक. एक एपिसोड में एक डायलॉग है, गरीबों का नसीब भी गरीब होता है. फिर मोहम्मद भाई कहते हैं कर्जा और गुनाह चुकाना पड़ता है, वरना चैन से मर भी नहीं सकते. इस सीजन की शुरुआत होती है वस्या की मौत से. ऐसा दिखाया जाता है जैसे वस्या is getting a flash news of his death. That's how it starts. इस कहानी का प्लॉट क्या है? दिखाया जाता है यूसुफ, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जावेद जाफरी और बहुत ही बढ़िया करप्ट कंस्ट्रक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि इलेक्शन कैंपेन्स में पैसा लगाते हैं और ओकेजनली रिलीजियस रैलीज में राइट्स भी कराते हैं. तो ये आते हैं वस्या के क्रिमेशन में. यहाँ से होती है शुरुआत. एक साल बीत जाता है और वस्या का कोई अता पता नहीं होता है. फिर दिखाया जाता है that वस्या had faked his death just to escape from यूसुफ and protect his family, his parents from यूसुफ, जिसका रोल ऑफ कोर्स प्ले कर रहे हैं जावेद जाफरी. 2 हफ्ते 500 करो, जो कि उनके पीछे लगे हैं बैठ के पैसे चुकाने के लिए. सवाल ये उठता है, will वस्या be able to break through from the clutches of यूसुफ? भुवन बाम ऑफ कोर्स एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है. चाहे वो एक्टिंग करें या यूट्यूब वीडियोस बनाएं या गाने गाएं, वो हर चीज में अव्वल नंबर पर आते हैं और इसमें भी उन्होंने ऐसा ही प्रूव किया है. बट इट्स नॉट जस्ट भुवन बाम एंड श्रेया पिलगांवकर जिन्होंने इस सीरीज में अच्छा काम किया है. सपोर्टिंग एक्टर्स की अगर हम बात करें, अलीशा नायक जिन्होंने वस्या की आई का रोल प्ले किया है. शी इज सिंपल, शी इज गलेबल एंड शी इज अनइंटेंशनली फनी लाइक एनी मदर. उन्हें लगता है कि वस्या के आदमियों को चाय पिलाने से उनका दिल पिघल जाएगा, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, फादर का रोल जिन्होंने प्ले किया है विजय निकम, उन्हें देखकर लगता है वो कभी भी मेंटली पागल हो जाएंगे और वो इतने एक्सर्ट हो चुके होते हैं पूरी सिचुएशन से कि ही लैंड्स अप इन द हॉस्पिटल. पीटर का रोल जिन्होंने प्ले किया है, जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, प्रथमेश परब, इन्होंने भुवन के दोस्त की भूमिका निभाई है एंड ही इज एक्सीलेंट इन एवरी सीन. देवेन भोजानी जो है ये ग्रीफ स्ट्रिकन फादर हैं, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी बेटी की अब्रॉड में एजुकेशन पूरी करने के लिए. लेकिन इनका जो कैरेक्टर है ये बेचारा सा नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन ढूंढता है. श्रेया पिलगांवकर के कैरेक्टर की अगर हम बात करें, जिन्होंने सेक्स वर्कर का रोल प्ले किया था इन द फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन में वो एक फैक्ट्री में काम करती हुई नजर आ रही हैं ऑन द सोइंग मशीन. इनका जो कैरेक्टर है ऑफ कोर्स बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि भुवन का जो सडन डिसअपियरेंस है उसे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं एंड इट इज quite understandable, isn't it? लेकिन जो चीज मेरे समझ के बाहर थी वो श्रेया के लंबे लंबे डायलॉग्स थे. The long monologues that were given to Shreya were absolutely unnecessary according to me and that made her character fall flat. एक चीज जो कि ताजा खबर की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो ये थी कि they have used poverty porn to bring tears in the viewers' eyes. I mean, you can bring the story of poor, of course. I think it is something that is very empathetic, but the way they have presented it is very sympathetic and it's something that you want to avoid watching. It's not something that will make you feel bad but will make you angry and disappointed at some point. But what could have been totally avoided? Unnecessary melodrama, overly sentimental background music, and of course the portrayal of poverty porn that could have been treated in some other way according to me. But I still feel that it's a good watch over the weekend because it's comical, it'll make you laugh, it'll make you cry, it'll keep you gripped. Now, whether you want to watch or not, it's up to you. But I'm going to be back very soon with my next review. Till then, keep watching.